बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल की बात है कि चाइना ने अपने J8 इंटरसेप्टर जो कि उसकी ईस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर प्लेस थे, उनको अपने J16 फाइटर जेट से रिप्लेस कर दिया। देखिए, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि चाइना के पास इस वक्त भी बहुत पुराने जहाज जो हैं वो मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं। चाइना ने उनसे जान छुड़ानी है। मसलन सबसे पहले तो J7 के कुछ तैयारे जो हैं वो इस वक्त चाइना के पास ऑपरेशनल हैं। J8 के तैयारे इस वक्त चाइना के पास ऑपरेशनल हैं। ये इंतहाई ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली MiG-21 के ऊपर इसकी बेस हुई है। J7 तो बिल्कुल ही MiG-21 की कॉपी है। J8 जो है वो MiG-21 की मॉडिफाइड कॉपी है और उसको फिर चाइना ने बहुत ज्यादा लेटर ऑन मॉडिफाई किया। अपने बनाए हुए J8 को उन्होंने बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके उसके एयर इनलेट्स जो है वो अलग किए और उसका जो नोज कोन है उसको सॉलिड बनाया। उसके अंदर एक अच्छा रडार फिट किया, उस वक्त के मुताबिक एक अच्छा रडार जो है वो फिट किया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि ये जो J8 है, इसकी तैयारी के अंदर, इसकी मॉडर्नाइजेशन के अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व था। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात समझा दूं, एक वक्त था कि अमेरिका चाइना के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, जैसा कि इस वक्त किसी और मुल्क के ऊपर कर रहा है। बाद में जब अमेरिका का काम निकल जाता है तो फिर अमेरिका अबेंडन करते हुए टाइम नहीं लगाता। चले एनीवे, वो एक बात कहते हैं ना कि इंसान को कभी भी बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो अभी जो बादाम खा रहे हैं उनको अकल नहीं आएगी, ठोकर खाएंगे तो अकल आएगी। तो एनीवे, चाइना की जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है उसके अंदर ये J8 इंटरसेप्टर जहाज मौजूद थे जो कि उस एरिया की हिफाजत के लिए रखे हुए थे। डेफिनेटली जंग के दिनों में इन जहाजों को रीलोकेट भी किया जा सकता है और किया जाता है, लेकिन जिस तरह चाइना के पास ये नए से नए जहाज बनते जा रहे हैं, चाइना अपने J16 जहाजों की नई कॉपीज निकाल रहा है, J20 जहाजों की नई कॉपीज निकाल रहा है। उस तरह से चाइना अपने पुराने जहाज जो है उनको फेज आउट करके उनकी जगह पे ये नए और मॉडर्न जहाज लेके आ रहा है। तो पिछले साल अप्रैल की बात है, 2022 के अंदर चाइना ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने अपना जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है वहां पे उन्होंने अपने सारे के सारे J8 जहाज रिप्लेस कर दिए हैं इन J16 जहाजों के साथ। डेफिनेटली J16 जहाज J8 के मुकाबले में बड़ा जबरदस्त जहाज है, मैन्यूवरेबिलिटी के हवाले से बड़ा जबरदस्त है। रेंज के बारे में आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों की रेंज जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो, लेकिन J16 को एयर रिफ्यूलिंग अवेलेबल है तो इस हवाले से तो रेंज जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन्स और एवियोनिक्स के हवाले से J16 J8 से इंतहाई ज्यादा सुपीरियर जहाज है। वेपन्स को आप देखें तो वेपन्स के अंदर J16 PL-10 मिसाइल लेके जा सकता है, PL-15 मिसाइल लेके जा सकता है। ये PL-15 मिसाइल खास तौर पे J20 जहाज के लिए तैयार किया गया था और बाद में इसको J16 के ऊपर इंटीग्रेट किया गया, बाद में इसको J10 के ऊपर भी इंटीग्रेट किया गया। तो चाइना ने अपना जो ईस्टर्न थिएटर कमांड था, जो कि इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, आई बिलीव उसकी सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि इसी ईस्टर्न थिएटर कमांड के सामने ताइवान है। तो अगर चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेजन का सोचता है या इन्वेजन करता है तो इस इन्वेजन के अंदर ये ईस्टर्न थिएटर कमांड सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगी। इस वजह से इस ईस्टर्न थिएटर कमांड को नए और जदीद किस्म के फाइटर वेपन्स के साथ जो है वो इक्विप किया जा रहा है। अब चाइना ने अपनी एयरफोर्स की 74th एनिवर्सरी के ऊपर एक वीडियो रिलीज की है। इस वीडियो के अंदर चाइना का मेन फोकस अनएक्सपेक्टेडली J16 जहाज रहा। देखिए, चाइना का इस वक्त जो बेस्ट जहाज है वो तो J20 है। ज्यादातर चाइनीज एयरफोर्स जो अपना मीडिया प्रोजेक्शन करती है वो J20 जहाज के हवाले से करती है क्योंकि वही उसका बेस्ट जहाज है। लेकिन इस वीडियो के अंदर चाइना ने अपने J16 जहाज को प्रमोट किया और सारी की सारी वीडियो जो है वो J16 जहाज के ऑपरेशंस के हवाले से है कि किस तरह से ये J16 जहाज किसी भी एडवर्सरी को चाइना की एयर स्पेस की वायोलेशन के अंदर इंगेज करेगा। उस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। डेफिनेटली ये प्रोपेगेंडा वीडियोस होती हैं जो कि हर मिलिट्री जो है वो इशू करती है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर चाइनीज एयरफोर्स का जो मेन फोकस था वो उनका हाई लेवल ऑफ कॉम्बैट रेडीनेस और मुख्तलिफ किस्म की एयर थ्रेट्स को फेस करने की कैपेबिलिटी के हवाले से था। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर चाइनीज एयरफोर्स ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जब भी कोई इंट्रूडर चाइनीज एयर स्पेस के अंदर इंट्रूड करता है तो ये J16 जहाज जो कि पहले से कॉम्बैट एयर पेट्रोल के ऊपर मौजूद हैं, चाइना की एयर स्पेस की हिफाजत कर रहे हैं, वो इस इंट्रूडर को रेडियो पैगाम पहुंचाते हैं कि आप चाइनीज एयर स्पेस के अंदर एंटर हो रहे हैं, आप चाइनीज एयर स्पेस को लीव कर दें और वापस चले जाएं। लेकिन जब वो इंट्रूडर इन J16 जहाजों की रेडियो वार्निंग को इग्नोर कर देता है और अपने कोर्स के ऊपर कायम रहता है और आगे चलता चला आ रहा है, तो उसके बाद ये J16 जहाज उस इंट्रूडर को विद इन विजुअल रेंज जाके सबसे पहले तो विजुअल वार्निंग देते हैं और विजुअल वार्निंग के लिए वो एक खास और सेफ डिस्टेंस के ऊपर रहते हुए फ्लेयर्स रिलीज करते हैं ताकि जो पायलट इंट्रूडिंग जहाज को उड़ा रहा है उसको चाइनीज जहाजों के इंटेंट का पता चल जाए। उसके बाद चाइनीज J16 जहाज अपने विंग्स को स्वे करके एडवर्सरी पायलट को अपने वेपन्स जो है वो दिखाते हैं ताकि एडवर्सरी पायलट की चाइनीज पायलट के हवाले से जो
انٹینٹ ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے کہ اس کے خلاف فورس جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے. لائیو میزائلز جو کہ ان J-16 جہازوں کے اوپر انسٹال ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, وہ فائر کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ جب وہ جہاز ان ساری وارننگز کو اگنور کر دیتا ہے, ریڈیو وارننگ کو بھی اگنور کر دیتا ہے, فلیئرز بھی اگنور کر دیتا ہے, ویپنز کو شو کرنے کی وارننگ کو بھی اگنور کر دیتا ہے, تو پھر یہ J-16 جہاز مینوور کر کے اس کو اپنی سائٹ کے اندر لے لیتے ہیں. اور جب دشمن کے جہاز کو میزائل کی وارننگ آتی ہے تو اس وقت پھر دشمن کا جہاز چائنیز ایئر اسپیس کو لیو کر دیتا ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو بیسیکلی پروپیگنڈا ویڈیوز ہوتی ہیں, عوام کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں, بیسیکلی دشمن کو میسج دینے کے لیے بھی ہوتی ہیں. لیکن اس ویڈیو کے اندر ہمیں جو مین پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے اندر چائنا کے پاس جو فلینکرز موجود ہیں وہ دنیا کے بیسٹ فلینکرز ہیں, اور آئی بلیو یہ دنیا کے واحد فلینکرز ہیں فی الوقت جن کے اوپر ایسا ریڈارز انسٹال ہوئے ہیں. اور اتنے بڑے نوز کون کے اندر اتنا بڑا ایسا ریڈار PL-10 میزائلوں کے ساتھ, PL-15 میزائلوں کے ساتھ, جن کی رینج جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور بڑی زبردست ہے, اپنے ایڈورسری کے لیے اپنے اندر ایک بہت سخت پیغام ہے. انڈیا بھی اس وقت اپنے Su-30 جہازوں کو امپروو کر رہا ہے, ان کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور ان کے اوپر ایسا ریڈارز لگا رہا ہے, کیونکہ اس وقت انڈین Su-30 جہازوں کے اوپر بھی پیسو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈارز لگے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈارز پیسو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈارز سے کافی زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو انڈیا بھی اپنے فلینکرز کے اوپر یہ نئے ایسا ریڈارز انسٹال کر رہا ہے, لیکن چائنا ان فلینکرز کے اوپر کافی دیر سے اب ورکنگ کر چکا ہے اور اس کے ان J-16 جہازوں کے اوپر ایسا ریڈارز جو ہے وہ انسٹال ہو چکے ہوئے ہیں. بلکہ چائنا نے اپنے کئی J-11 جہازوں کے اوپر بھی ایسا ریڈارز انسٹال کر لیے ہوئے ہیں. تو اس ریجن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی ایئر فورس ایسی ہے جس کے پاس اس وقت میکسیمم نمبر آف جہاز ایسے ہیں جن کے اوپر ایسا ریڈارز انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. چائنا کے J-10 جہازوں کے اوپر بھی ایسا ریڈارز انسٹال ہیں. پاکستان ایئر فورس کے J-10 جہازوں کے اوپر بھی ایسا ریڈارز جو ہیں وہ انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان ویڈیوز کے ذریعے سے چائنیز ایئر فورس ایک پیغام دے رہی ہے اپنے ایڈورسریز کو, خاص طور پہ اس کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے حوالے سے, کہ یہاں پہ ہمارے پاس کس قسم کے ویپنز ہیں اور ان کے حوالے سے ہماری تیاری کس قسم کی ہے. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو, چھوٹی سی انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئے گی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.